Sony Sound presents Sajeev Podbox. Sajeev Podbox. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपकी कहानियों का साथी सजीव। एंड नाउ यू आर लिसनिंग सजीव पॉडबॉक्स। दोस्तों, हमारा ये चैनल जहां पर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों के लेखकों द्वारा लिखित रचनाएं, शॉर्ट स्टोरीज और किस्से सुनाए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानी मैं अपनी जुबानी लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप अपनी कहानी हमारी ऑफिशियल मेल आईडी sonysounds1@gmail.com पर भेजें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9915736125 पर भेजें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नए किस्से को आपके साथ साझा करने के लिए, जिसका नाम है गौरी। दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं, या फिर आज की भाषा में कहें तो हमारे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित हो जाती हैं। ये घटना भी कुछ ऐसी ही थी। ये जानने के लिए चलिए सब मिलकर इस किस्से को सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में रहता था। मैं IIT दिल्ली में जॉब करता था। सर्दियों के दिन थे। आज बहुत सर्दी है बे। बाथरूम से निकलते शरीर पर सिर्फ तौलिया लपेटे हुए दिवेश ने कहा। दिवेश मेरा रूममेट था। उसको नौकरी में बोनस मिलने की वजह से वो मुझे आज ट्रीट देने वाला था। वैसे वो पिछले कई दिनों से मुझे टाल रहा था, पर आज मैंने फंसा ही लिया था उसे। हम दोनों ने सोचा कि आज शाम को खाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। सर्दी बहुत थी। हम दोनों शाम को 5 बजे घर से निकले। मौसम एकदम शिमला हो रखा था। पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली की सर्दी कैसी होती है भाई साहब। जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे थे वो घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हमने ऑटो कर लिया और बस आधे घंटे के बाद ही हम रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। दिवेश ने अपने वॉलेट में से 1000 रुपए का कड़कता हुआ नोट निकाला और मुझे नवाबी अंदाज में बोलने लगा। आज तो बहुत पैसे हैं, तेरा भाई तुझे दिल खोल कर पार्टी देगा। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ये किस्सा नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक से पहले का है। खैर, जब हम रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तो मेरी नजर दीवार से सटकर बैठी एक 7-8 साल की धूल मिट्टी लगी हुई मासूम सी लड़की पर पड़ी। कपड़ों के नाम पर एक फटी हुई फ्रॉक के अलावा उसके बदन पर कुछ भी नहीं था। इस रूह कंपाने वाली ठंड में वो लड़की सिकुड़ी हुई बैठी थी। आसपास लोग आपस में हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन सब उस लड़की को अनदेखा कर आगे बढ़ जा रहे थे। यहाँ मैं और दिवेश भी आम लोगों से अलग कैसे हो सकते थे भला? मैंने और दिवेश ने भी एक सेल्फी ली और उस लड़की को नजरअंदाज कर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वेलकम सर, आइए आइए, बैठिए बैठिए। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए वेटर ने हमें खाली टेबल की तरफ इशारा किया और हम वहां जाकर बैठ गए। दिवेश वेटर को ऑर्डर देने लग गया। मैं बैठा तो दिवेश के साथ था। मेरा शरीर तो वहां था, पर मेरा दिमाग उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। हाँ, वही मैली फ्रॉक पहने सिमटी ठंड से कांपती हुई लड़की। अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजती है और मैं चौंक जाता हूँ, जैसे किसी ने उस बच्ची के ठंड से मरने की खबर बताने के लिए मुझे फोन किया हो। इस जहन के दिमाग में आते ही मैं अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट के बाहर आने लगता हूँ। दिवेश ने मुझे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं भागकर रेस्टोरेंट के बाहर उस दीवार के पास गया जहाँ वो लड़की बैठी थी, और मैंने देखा अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। भैया, एक लड़की बैठी थी यहाँ। हाँ, इसी जगह। किधर गई वो? मैंने हकलाती हुई आवाज में गार्ड से पूछा। उसको तो अभी भगा दिया हमने साहब, यहीं बाहर कहीं होगी। क्यों, क्या हुआ साहब? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरे मुंह में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया हो।
मैं उस लड़की को रोड पर लगे ठेलों, चुरमुरा बेचने वालों के पास सब जगह ढूंढ रहा था। दिवेश भी मेरे पीछे पीछे कभी चलता कभी दौड़ता, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र एक पानी पूरी वाले ठेले पर पड़ी। वो लड़की उसी ठेले के पास सर उठाए सबका मुंह देख रही थी। पानी पूरी वाला जैसे फुल्की में पानी और मटर भर के लोगों के डोने में रखता, लड़की भी गिरे हुए डोने को उठाकर अपना हाथ आगे कर देती। लेकिन यहाँ वो पानी पूरी वाला भी बाकी लोगों से कैसे अलग हो सकता था भला? कई बार उस बेचारी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन नतीजा सिफर। ये सब देखकर मेरी आंखें गीली हो गई। मैं तुरंत उस लड़की के पास गया और उसे गले से लगा लिया। अब दिवेश को भी सब कुछ समझ आ गया था। ओए चल। दिवेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हम दोनों उस लड़की को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और फिर हम तीनों ने वहां भरपेट खाना खाया। बिल देते हुए मैं, दिवेश और गौरी, हाँ गौरी नाम था उस बच्ची का, रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। वहां से फिर हम किड्स कॉर्नर की तरफ बढ़े। रास्ते में मैंने बच्ची से बहुत सी बातें की, मम्मी पापा भाई बहन कहाँ हैं और भी बहुत कुछ। गौरी ने बताया वो अपनी मामी के पास रहती है और माँ बाबूजी दूर कहीं रहते हैं। खैर किड्स कॉर्नर की दुकान आ चुकी थी। भैया ये थर्मल इनर कितने का है? मैंने दुकान पर खड़े लड़के से पूछा। 300 रुपया, नो बार्गेनिंग। मुंह में सुपारी चबाते हुए लड़के ने कहा। ठीक है, और ये वाला स्वेटर और वो टोपी भी, दोनों मिलाकर 280 रुपया हुआ, नो बार्गेनिंग। लड़का फिर उसी स्टाइल में। अरे ले लेना बे, काहे रेट लगाए हो, नो बार्गेनिंग नो बार्गेनिंग। दिवेश ने झुंझला कर बड़ी बड़ी आंखों से दुकान वाले लड़के की तरफ घूरते हुए बोला। काका कितना हुआ टोटल? मैंने काउंटर पर आंखों पर चश्मा लगाए, सिर पर टोपी और ऊपर से मफलर पहने बैठे अंकल टाइप के आदमी से पूछा। आपका हो गया 380, 280, 580 रुपये हुआ डीकरा। आप दोनों भले इंसान लगते हो, 500 रुपये ही दे दो। अरे कसम से काका ने तो दिल जीत लिया बे। इतना चेहरा ना ढके हुए रहते तो एक पप्पी ले लेता उनके टकले की। दिवेश ने मेरी तरफ खींच निपोरते हुए कहा। खैर करीब 8 बज चुके थे। हम दोनों ने बच्ची को गर्म कपड़े पहनाए और उसको उसके घर तक उसकी मामी को सौंपा। वो घर कोई घर जैसा नहीं था और हम दोनों का कोई अधिकार भी नहीं बनता था गौरी के माता पिता और मामा मामी के बारे में कुछ बोलने का। हाँ, जो कर सकते थे हम दोनों ने गौरी के लिए किया। दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो सभी करते हैं ना। दूसरों की खुशी के लिए जीना ही तो वास्तव में असली जीना है। आज घर वापस लौटते हुए मैं और दिवेश बहुत खुश थे। आज हमें मन ही मन एक ऐसे आनंद का अनुभव हो रहा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। बस इतनी सी ही थी आज की कहानी दोस्तों, मेरी यानी सजीव की जुबानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।